बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है शाहिद सिप्रा और आप लोग देख रहे हैं सिटी 42 डिजिटल मीडिया। वफाकी हुकूमत की जानिब से आज से 10 साल कबल एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया था जिसके तहत शमसी तवानाई के ज़रिए सार्फिन अपनी बिजली के बिलों में कमी ला रहे थे। ना सिर्फ अपने बिलों में कमी ला रहे थे बल्कि उसके साथ साथ इजाफी बिजली की पैदावार करके कौमी ग्रिड स्टेशन में शामिल कर रहे थे और उसका बराह रास्त फ़ायदा बिलों के बाद हुकूमत को भी हो रहा था कि बिजली की जनरेशन जो LNG बुनियाद पर या फर्निश ऑयल की बुनियाद पर की जा रही थी उसको कम किया गया और डिमांड में कमी देखी गई। लेकिन एक हालिया पेशरफ्त हुई है वफाकी हुकूमत की जानिब से कि शमसी तवानाई जो कि सूरज की शुआओं का मामला है उसके ज़रिए बिजली की पैदावार हो रही है, उस पर टैक्स लगाया गया है और वो लोग जिन्होंने लाखों रुपए की लागत से अपने सिस्टम लगवा रखे हैं उनको अब इस नुक्ता से निकलना होगा कि उनका बिल ज़ीरो होगा, उनके घरों में बिल ज़ीरो आएगा, वो अब नहीं आएगा। कुछ ना कुछ हज़ारों की सूरत में उनको अदायगी करना लाजमी होगी। क्या टैक्स लगाया गया है, हुकूमत क्या चाह रही है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ पावर सेक्टर के माहिर आमिर शहबाज साहब जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है, टैक्स पर बड़ी नज़र रखते हैं, उनसे बात करते हैं। आमिर साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया है। मुझे बताएं कि एक ऐसा प्रोजेक्ट शुरू किया गया जिसको नेट मीटरिंग का नाम दिया गया, आप सोलर कंपनीज के साथ भी मुंसलिक हैं। नेट मीटरिंग प्रोजेक्ट था क्या, एक दिन पहले उसकी बिलिंग किस तरह की जा रही थी, लोगों को क्या फ़ायदा हो रहा था, इस पर ज़रा पहले थोड़ा सा बताइए। जी सर, थैंक यू आप इनवाइट करने के लिए। नेट मीटरिंग प्रोजेक्ट सर ये था कि शमसी तवानाई से आप बिजली बनाते हैं और अपने घर में इस्तेमाल करते हैं। जो आपके पास एक्स्ट्रा बिजली बच जाती है वो आप ग्रिड में वापस कर देते हैं। बाई डायरेक्शनल मीटर लग जाते हैं जिससे आपका वापडा के साथ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के साथ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का एक रिलेशनशिप बन जाता है। आप उनसे महीने के फ़र्ज़ कर लें 200 यूनिट लेते हैं और उनको 200 यूनिट देते हैं तो आपका बिल ज़ीरो हो जाता था, क्योंकि नेपरा की डायरेक्शन ये थी एक सर्कुलर के ज़रिए कि यूनिट के साथ यूनिट नेट ऑफ कर दिया जाए। तो मेरा यूनिट जो मैं दे रहा था नेपरा को डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को और वो जो मुझे दे रहे थे उसकी एक जैसी वैल्यू करके मेरा बिल कम हो जाता था और अगर मेरी प्रोडक्शन ज़्यादा थी तो मुझे क्रेडिट भी मिल जाता था जो अगले महीनों में मेरे काम आता था। अच्छा, मुझे बताएं कि जो बिलिंग का बड़ा आसान तरीका था, अगर फॉर एग्जांपल मैंने 100 यूनिट बनाया है और 100 यूनिट ही इंपोर्ट किया है तो मेरा बिल जो है वो ज़ीरो आता है। एक आम तौर पर कॉन्सेप्ट है, जिस तरह मैंने अपने इंट्रो में जिक्र किया कि जब मैंने सोलर सिस्टम लगवा लिया तो मेरे घर में बिल नहीं आएगा, या क्रेडिट आएगा या फिर ज़ीरो की सूरत में आएगा। तो आपको लगता है कि हालिया जो पेशरफ्त हुई है टैक्स के हवाले से, उसके बाद लोगों का ये कॉन्सेप्ट किस हद तक सही होगा, कहाँ स्टैंड करेगा ये? जी, आपकी दरियाफ्त आपकी बिल्कुल दुरुस्त इसके ऊपर ग्रिप है कि ऐसा ही होगा। अब ज़ीरो बिल नहीं हो सकेगा। वो ज़ीरो इसलिए नहीं हो सकेगा कि अब जो बिल आप उनको यूनिट दे रहे हैं और वो जो यूनिट आपको दे रहे हैं वो तो एक दूसरे के साथ नेट ऑफ हो जाएंगे, लेकिन उसके ऊपर जो सेल्स टैक्स का इम्पैक्ट है वो वफाकी टैक्स मोहतसब की हालिया डायरेक्शन के मुताबिक आप जितने टोटल आप इंपोर्ट करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से यूनिट्स, उनके ऊपर आपको सेल्स टैक्स देना होगा 18% के रेट के ऊपर। फ़र्ज़ कर लें आप 100 यूनिट इंपोर्ट करते हैं और 100 ही आप एक्सपोर्ट कर देते हैं तो यूनिट तो आपका यूनिट के साथ नेट ऑफ हो गया। लेकिन अगर वापडा आपको 100 यूनिट देता है 40 रुपये के हिसाब से तो आपका 4,000 रुपये का एक बेस रेट है, इसके ऊपर 18% आपको सेल्स टैक्स की मद में बहरहाल देना होगा, जो कि अब वफाकी टैक्स मोहतसब की नई डायरेक्शन आई है कल, जैसा कि आपने अपने इंटरव्यू में बताया। अच्छा, मुझे बताएं कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि टैक्स आपको 18% तक अदा करना होगा, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि मैंने 500 यूनिट इंपोर्ट किया और उसके बाद 300 यूनिट मैंने उसको एक्सपोर्ट कर दिया। अब 200 जो यूनिट है मुझे तो टैक्स उस पे होना चाहिए। तो हुकूमत क्या चाह रही है कि टोटल जो इंपोर्ट हुआ है यूनिट उसके मुताबिक मुझे टैक्स देना होगा? जी बिल्कुल दुरुस्त। अब जितने यूनिट हमने टोटल इंपोर्ट किए हैं, 500 यूनिट इंपोर्ट किए हैं, उन 500 यूनिट की जो बुनियादी कीमत है 40 रुपये 45 रुपये, जो भी बुनियादी बेस टैरिफ की आप बात कर रहे हैं जो बिल पे प्रिंट भी हो। एग्जैक्टली, बेस टैरिफ के साथ नंबर ऑफ यूनिट्स इंपोर्टेड को ज़रूरत दी जाएगी और उसके ऊपर 18% सेल टैक्स लगाया जाएगा जो कि आप पे करना होगा। पहले ये नहीं हो रहा था, लेकिन अब नई जो डायरेक्शन आई है उसके मुताबिक सेल्स टैक्स बहरहाल आपको जितने टोटल इंपोर्टेड यूनिट्स हैं उनके ऊपर अदा करना होगा। अगर मैं 1000 यूनिट तक इस्तेमाल कर रहा हूँ और बेस टैरिफ उसकी अगर बात करें तो तकरीबन 60 रुपीज़ बन जाता है। इसका क्या मतलब है कि 1000 यूनिट का मेरा 60,000 बिल आ गया। उसमें 18% अगर हम सेल्स टैक्स की बात करें
तो वो आलमोस्ट कितना बनेगा उसका ज़रा बता दें, क्योंकि 700 या 1000 यूनिट तो आम मामूल की बात है कि हम लोग चाहे सोलर लगवा लिया है चाहे हम वैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसमें लोगों को कितनी अदायगी करना पड़ेगी? सर देखें, अब आपने अगर 1000 यूनिट इंपोर्ट किया और फर्ज कर लेते हैं कि आपने 1000 यूनिट ही उनको एक्सपोर्ट भी कर दिया, बिल्कुल। अब यूनिट तो आपका यूनिट के साथ खत्म हो गया, जीरो हो गया, बिल खत्म हो जाना बिल चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए असूली तौर पर। लेकिन क्योंकि आपने उनसे 1000 यूनिट लिया है और उसके ऊपर 60 रुपए के हिसाब से आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपका बन जाएगा 60,000 रुपया। 60,000 का 18% हमें सेल्स टैक्स की मद में बहरहाल देना होगा, बेशक हमारा अदरवाइज यूनिट के साथ यूनिट नेट ऑफ होके जीरो हो रहा है। इससे क्या मतलब है कि जो कंज्यूमर को तो फिर अल्टीमेटली कहीं ना कहीं अदायगी करना ही है। जी, कंज्यूमर को ना सिर्फ सेल्स टैक्स की अदायगी करना है बल्कि एक और टैक्स जो कि कलेक्शन ऑफ एडवांस इनकम टैक्स है। आपके बिजली के बिल के ऊपर एडवांस टैक्स भी किसी ना किसी हद में किसी ना किसी लोगों लगा के हुआ ऊपर लागू बॉक्स होता बना है। बिल्कुल। तो अभी जो वफाकी टैक्स महोत्सव की नई डायरेक्शन है उसके मुताबिक अब आपको एडवांस टैक्स भी टोटल इंपोर्टेड यूनिट्स के ऊपर देना है। उसका जो भी रेट है उसके मुताबिक पहले सिर्फ ये हो रहा था कि जो नेट ऑफ यूनिट्स थे उसके ऊपर लग रहा था, लेकिन अब वो भी देना होगा तो इसका इम्पैक्ट बढ़ जाएगा। सेल्स टैक्स की बजाय इनकम टैक्स भी साथ में बढ़ जाएगा। नहीं तो फिर जिसका छोटा सिस्टम है, जिसने छोटा लगाया, तो वो तो फिर अल्टीमेटली नुकसान में ही जाएगा। अगर उसका 4-5 हज़ार बिल आ जाता है या 10,000 आ जाता है तो वो तो नुकसान में चला गया। जी, आप कह सकते हैं कि ये नुकसान है। पहले ये बेनिफिट हो रहा था कि मैं एक यूनिट के साथ एक यूनिट पूरा नेट ऑफ कर लेता था और उसमें सेल्स टैक्स भी मुझे नहीं देना पड़ता था। अब मुझे उसके ऊपर सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स दोनों अदा करने होंगे, तो लिहाजा मुझे नेट में अब मेरा खर्चा तो होगा। नहीं ठीक, आपको क्या लगता है कि फैसला ठीक है, कंज्यूमर के लिए फ़ायदेमंद कहीं होगा? ज़ाहिर है कंज्यूमर के लिए तो ये उस तरह से बेनिफिशियल नहीं है, लेकिन अगर आप सेल्स टैक्स के कानून की बात करते हैं तो कानूनन जो FTO ने डायरेक्शन दी है वो मेरी नज़र में एज़ पर लॉ ठीक है। कि लॉ ऐसे ही है कि अगर मैं आपको 1 लाख रुपए की चीज़ें बेचूं, आप मुझे 1 लाख रुपए की चीज़ें बेचें, तो हम तो दोनों एक दूसरे के साथ नेट ऑफ कर लेना, मैं आपको पैसे दे रहा हूँ ना आप मुझे पैसे दे रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट कहती है कि सेल्स टैक्स तो आप दोनों ने देना था। 1 लाख के ऊपर मैंने 18,000 देना था, 1 लाख के ऊपर आपने देना नहीं था। तो जो हमें सुहाने ख्वाब दिखाए गए थे कि आप प्लेटें लगाएं और सोलर पैनल्स लगाएं और फिर उसके बाद बिजली बनाएं और बचाएं, और वो तो ਹੁਣ ख़त्म हो गई, गल मुक गई। वो वाकई आपकी बात ठीक है। अब वो गल मुक गई है टू द एक्सटेंट ऑफ टैक्सेस, लेकिन टू द एक्सटेंट ऑफ जो बेस प्राइस ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी है उसका बेनिफिट अभी भी कंज्यूमर के लिए मौजूद है। अगर उसमें भी चेंजिंग जो करना चाह रहे हैं मुस्तकबिल में, जिस तरह हम सुनते हैं कि कभी ग्रॉस नेट मीटरिंग पे जा रहे हैं, कभी कुछ पे जा रहे हैं, तो उसके बाद तो शायद फिर सोलर का मुस्तकबिल तो कोई अच्छा नज़र नहीं आ रहा हालिया जिस तरह मूवमेंट हो रही है। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन फॉर नाउ अभी के लिए तो हम ये कह सकते हैं कि जो एक दफ़ा अप्रूवल जिन लोगों को मिल जाती हैं वो 7 साल के लिए उनका टैरिफ अप्रूव हो जाता है। उनको एक दफ़ा जो अप्रूवल मिल जाती है उसके मुताबिक 7 साल के लिए उन्होंने चलना है। लेकिन हमारे यहाँ गवर्नमेंट अगर कोई और स्कीम लाना चाहती है और वो यूनिफॉर्मली अप्लाई कर देती है ऑल ओवर द कंट्री, तो फिर जाहिर है हुकूमत के जो ऑर्डर्स हैं वो तो फिर मानने पड़ते हैं। आखिरी मैसेज सोलर पैनल लगाने वालों को? सोलर पैनल लगाने वालों के लिए मैसेज ये है कि इसका इम्पैक्ट सिर्फ सेल्स टैक्स की हद तक आया है, इनकम टैक्स की हद तक आया है। आप अभी भी अगर सोलर पैनल्स लगाते हैं और अपनी बिजली खुद पैदा करते हैं तो आप बहरहाल फ़ायदे में हैं, क्योंकि जो बेस प्राइस ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी है और जो फ्यूल एडजस्टमेंट की वजह से टैरिफ में इंक्रीज़ आ जाता है, उसकी बनिस्बत अपनी बिजली सोलर पैनल के ज़रिए खुद पैदा कर लेना अभी भी सूदमंद है। और टैक्सेस की वजह से इम्पैक्ट आएगा, लेकिन इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा कि हम सोलर ना लगाने की तरफ बढ़ें। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ आमिर शहबाज साहब मौजूद थे, जिस तरह उन्होंने बड़ी डिटेल में बताया कि बुनियादी तौर पर जब फेडरल गवर्नमेंट ने इसको शुरू किया था तो उस वक्त नेट मीटरिंग का नाम दिया गया था, जो कि अभी तक चल रही है कि जितनी आप बिजली ले रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, उतनी अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसके बाद आप पर कोई टैक्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है। लेकिन गुज़श्ता रोज़ जो फैसला आया उसके बाद 18% तक टैक्स देना है लोगों को। लेकिन उसके बावजूद, चूँकि मैंने जिस तरह पहले भी जिक्र किया कि वो सोलर इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, तो उनका ये कहना है कि सार्फिन अभी भी सोलर पैनल्स की तरफ राग़िब हों, सोलर पैनल्स के ज़रिए बिजली की पैदावार करें। इसमें बिजली के बिलों में ज़रूर कमी होगी, लेकिन टैक्सेस की हद तक कुछ ना कुछ अदायगी जो है वो करना होगी। लिहाजा वो कंसेप्ट ख़त्म हो गया कि पैनल लगाने के बाद हमारा बिल्कुल बिल नहीं आएगा या क्रेडिट में आएगा, वो हालिया मूवमेंट के बाद ख़त्म हो गया है।